हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 3.4 है उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को कवर करने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके लिए, हमें ना इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स देखने हैं। देखिए हमारे पास जो पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो बातें हैं वो हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो एक बार आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको पता है तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले ना हमारे पास जो टाइप्स है पैरेललोग्राम्स की वो देखनी है हमें। जैसे एक रोम्बस होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है। वैसे हमें इनके बारे में पता है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये ना सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के अंदर आते हैं। मीन्स ये तीनों ही पैरेललोग्राम्स ही हैं और पैरेललोग्राम्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज इन तीनों के पास भी होंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, है ना। पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना आर पैरेलल एंड इक्वल। वो पैरेलल भी होती है बच्चों और वो इक्वल भी होती है। मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है। इसी तरह ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बच्चों वो ये होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल होगा। तो हमारे पास ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो एडजेसेंट एंगल है, मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो ए और बी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका जब हम सम देखेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। मीन्स एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो आपको समझ आ गया कि ये जो एंगल होते हैं, जैसे ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं, ए और सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ए और डी फिर से एडजेसेंट एंगल्स है। तो हमें बस ये एलिमेंट्स जो है पैरेललोग्राम्स के इन्हें हम स्टडी कर चुके हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम में, इसे आपको पता है बच्चों हम डायगोनल बोलते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये जो डायगोनल होती है ना ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। मीन्स ये जो डायगोनल गई है इसी वो इस बी डी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और ये जो डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल है, वो इस दूसरे डायगोनल ए सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। यानी फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ना ये तीनों ही पैरेललोग्राम के अंडर ही हमें स्टडी करनी है। तो ये तीनों भी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें फॉलो करेंगे। तो यानी कि ये जो रोम्बस है ना वो इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। मीन्स ये चारों प्रॉपर्टीज हमें रोम्बस में भी देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो रोम्बस होता है ना ये है तो एक पैरेललोग्राम, ठीक है, बट ना ये एक स्पेशल केस है काइट का। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस है किसका बच्चों, काइट का। काइट तो आपको पता ही होगा, काइट एक ऐसी शेप जिसमें ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो, ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो, ठीक है। मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम पीछे इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। तो ये जो रोम्बस होता है ना इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसकी यही खासियत है, ऑल फोर्स फोर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने भी आपको बताया था कि ये काइट की शेप की होता है, की तरह होता है। तो इसे थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे तो बच्चों ये एक रोम्बस की शेप होगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी शेप तो नहीं बनी है पर आप एडजस्ट कर लीजिए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो बच्चों ये चारों साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ये और ये ऑपोजिट एंगल है, ए और सी ये भी आपस में इक्वल होंगे। डी और बी ऑपोजिट एंगल्स है, ये भी आपस में इक्वल होंगी। ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा बच्चों। और ये जो डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। बट रोम्बस की एक खास बात है बच्चों कि ये जो डायगोनल्स होती है ना ये बाइसेक्ट तो करती हैं, ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं बट ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का मतलब ये इस तरह से बाइसेक्ट करेंगी कि ये जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये एंगल भी बच्चों 90 डिग्री होगा, और बच्चों ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और बच्चों ये भी 90 डिग्री। तो इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ना मीन्स ये चारों तो होंगी, ये तो चारों रूल्स ये फॉलो करेगा। एक इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और इसकी एक खास प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जो डायगोनल्स होती हैं rhombus की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मींस वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करती हैं, बट वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। होप आपको rhombus समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एक अपने नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। ये जो आप खुद से बनाएंगे वो सबसे बेस्ट नोट्स होंगे, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे ये बातें। तो चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लेना। तो rhombus के बारे में हमें समझ आ गया। अब बारी आती है रेक्टेंगल की। अब ये जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट वो पैरेललोग्राम है, मींस ये चारों प्रॉपर्टीज शो करेगा। बट इसमें एक स्पेशल बात जो है, rhombus में ना साइड्स इक्वल थी, इसमें ना एंगल्स इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। इसमें क्या इक्वल था, साइड्स आर इक्वल, और इसमें क्या होगा बच्चों, एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसमें जो एंगल्स होंगे बच्चों वो आपस में इक्वल होंगे। मींस एक बार ना हमें वैसे पता है कि 90 डिग्री का होगा, बट एक बार आप सोचिए, अगर मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, मींस ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है आपस में, ये सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। हर एक एंगल इक्वल होगा, तो मैं एक को एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, मैंने पहले ही 90 बना दिया, आप समझ गए होंगे। बट एक को मैं एक्स डिग्रीज कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये बाकी भी एक्स डिग्रीज होंगे क्योंकि एंगल इक्वल है। तो हमारे पास टोटल कितने एंगल होंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4x जो होगा वो इक्वल आएगा 360 डिग्री के, और यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। मीन्स रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है बच्चों। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं करेंगी, रेक्टेंगल के केस में ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। हाँ, ये होंगी बाइसेक्शन में, मतलब ये डायगोनल इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये डायगोनल इसे दो इक्वल पार्ट्स में, और ये डायगोनल इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये आपको समझ आ गया। इसके बाद जो रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल्स होती है ना वो इक्वल लेंथ की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। किसके केस में बच्चों, रेक्टेंगल के केस में। 3.4 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अगर आपको इन बातों को ध्यान से समझ आ गए, इन बातें ये बातें अगर आपको ध्यान से समझ आ गई। तो होप इतना आपको समझ आया। तो रेक्टेंगल की यही खास बात थी कि इसमें एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये जो डायगोनल्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, मीन्स ये और ये आपस में इक्वल होती हैं। तो एक थोड़ी सी बात आप सोचना बच्चों, ये डायगोनल्स जो एक दूसरे को डिवाइड करती हैं इक्वल पार्ट्स में, अगर ये दोनों इक्वल लेंथ की है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा तो इक्वल होंगे, बट ये हिस्सा और ये हिस्सा भी इक्वल होंगे। होप आपको ये समझ आया हो, ना आया हो तो आप अपना थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये दोनों इक्वल लेंथ की है ना। तो अगर इसके दो बराबर हिस्से होंगे और इसके भी दो बराबर हिस्से होंगे तो ये और ये भी आपस में इक्वल ही होंगे बच्चों, क्योंकि ये सेम ही लेंथ होगी। बाकी कोई बात नहीं, अगर आपको ना समझ आए तो हमें इतना ही करना था। होप आपको इतना समझ आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आ चुके हैं स्क्वायर पर। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, तो ये रोम्बस जो था वो हमारा एक स्पेशल पैरेललोग्राम था जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल जो था हमारा वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम था जिसमें सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और जो स्क्वायर है ना बच्चों, स्क्वायर हमारा एक रेक्टेंगल ही है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के केस में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं थी, बट स्क्वायर के केस में एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। तो एंगल्स तो इक्वल थे ही, साइड्स भी इक्वल आ गई, मीन्स जो स्क्वायर होगा हमारा वो ऐसा होगा कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, चारों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी ही बच्चों। ये जो डायगोनल्स होंगे ना इसमें,
अब ये अगर एक रेक्टेंगल का ही स्पेशल केस है, जैसे स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है, तो ये जो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर बच्चों हमारे पास, अब जो रेक्टेंगल में अगर डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो स्क्वायर में भी तो डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो होप आपको इतना समझ आया होगा। तो ये जो स्क्वायर है उसमें ये चारों प्रॉपर्टीज लगेंगी। उसके बाद उसके साइड्स भी इक्वल होती हैं स्क्वायर के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसीलिए तो हमने बोला कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स। और उसमें ना एक और खास बात की, ये जो अगर रेक्टेंगल होने के कारण ये डायगोनल्स की लेंथ तो आपस में इक्वल होगी, बाइसेक्शन भी होगी यहाँ पर। और बच्चों स्क्वायर जो है ना साइड्स इक्वल होने के कारण ये ना 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, मीन्स है इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ना स्क्वायर की, वो ये है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये था हमारा सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स वाला टॉपिक, जिसमें हमने रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर को समझा। इनमें ये चारों प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की लगे ही लगेंगी। उसके बाद ये जो था रोम्बस, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में इन दोनों के ही गुण थे, मीन्स इसकी साइड्स भी इक्वल थी और इसके एंगल्स भी इक्वल थे, तो इसलिए इसकी शेप ये बनी और ये प्रॉपर्टीज तो लगेंगी। इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी वो आपको पता था कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल थी और इसमें डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल थी और वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रही थी। तो होप बच्चों आपको इतना समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 पर।